हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हृति स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हमने डेटा को एडिट करना है या कह सकते हो डेटा को अपडेट करना है असेस के डेटाबेस के अंदर। असेस माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें डेटाबेस के अंदर टेबल में डेटा कैसे अपडेट करना है विद द हेल्प ऑफ ASP.NET यूजिंग C#। तो मैंने इसमें जो कोडिंग यूज़ की है वो है OLEDB कनेक्शन। तो एक तरह की क्लास है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप MS असेस का डेटाबेस जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग समझा दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपने ये वाली एग्जांपल या ये वाला जो वेब पेज है या ये वाला जो वेब फॉर्म है कैसे आपने खुद क्रिएट करना है। तो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी प्रोजेक्ट में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे आप सीख सकते हैं कि कैसे आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो आइए कस्टमर आईडी फिल करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं सर्च बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो भी 114 के रिलेटेड डेटा होगा वो फाइंड आउट होके मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो है फिल हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो 114 है उसके रिलेटेड डेटा जो है आ चुका है मेरे पास। तो अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 4 4 4 और इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है, डेटा हैज़ बीन अपडेटेड विद कस्टमर आईडी 114। तो एक बार फिर से 114 को सर्च करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर जो चेंज किया था वो अब अपडेटेड है। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आ चुका है। इसका मतलब है मेरा जो डेटा है वो असेस के अंदर जो मेरा टेबल है उसके अंदर डेटा अपडेट हो चुका है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट जो है आज हमने क्रिएट करना है। तो चलिए प्रोजेक्ट का क्रिएट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो आज जो हमने प्रोजेक्ट सीखना है वो है वेब प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ से हमने वेब सेलेक्ट करना है और ये फिर ASP.NET वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं कोई भी लोकेशन दे सकता हूँ। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन का नेम दे सकता हूँ। तो इसको ओके कर दें। तो चलिए मेरा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं। और यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और वेब फॉर्म का नेम आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं और इसको ऐड कर दें। मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो चलिए इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल को इंसर्ट करते हैं। डबल क्लिक करने से लेबल जो है वेब फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने लिखना है रिटी स्टडी हब। और यहाँ से फ़ॉन्ट जो है उसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, साइज़ भी चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ एडिट और अपडेट डेटा यूजिंग OLEDB कनेक्शन इन ASP.NET। तो टूल बॉक्स में सबसे पहले हमने टूल्स जो है कंट्रोल्स हैं वो इंसर्ट करने हैं। मगर डिज़ाइन अच्छा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट करते हैं यहाँ पे और इसकी रोज 5 और कॉलम इसके 2 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो है टेबल आ चुका है। तो चलिए इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा पहला जो है कस्टमर आईडी। उसके बाद में कस्टमर नेम, थर्ड नंबर पे है सिटी और फोर्थ नंबर पे है कॉन्टैक्ट।
तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फिर से थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। और यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करता हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करते हैं और बटन का नेम रख देते हैं सर्च बटन। तो यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करूँगा ताकि सर्च वाला मैसेज शो करवा सकें। लेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ब्लैंक कर देते हैं। और अब इसको टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेना है आपने और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर से पेस्ट कर देना है और लास्ट में फिर से पेस्ट कर देना है। और ये देखिए चारों जो टेक्स्ट बॉक्सेस आ चुके हैं मेरे पास। तो यहाँ पे अब हमने एक और बटन को इंसर्ट करना है। तो बटन का मैं नाम रख देता हूँ अपडेट बटन। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है बटन, इसको कर देते हैं अपडेट। तो यहाँ पे एक और मैसेज शो करवाने के लिए लेबल ले लेते हैं, क्योंकि अपडेट करने के बाद भी हमने एक मैसेज शो करवाना है। इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। तो अब सारे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है बीजी कलर, तो उसको चेंज कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड बॉर्डर जो है 1 कर देते हैं, जिससे लाइन जो है थिक हो जाएंगी। और ये मेरी जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और सॉरी, कोडिंग डिज़ाइन पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ असेस के अंदर कैसा डेटाबेस आपने क्रिएट करना है। तो ये मेरे पास एक MS असेस की फ़ाइल है जिसमें मैंने जो है टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो इस डेटाबेस का नाम है कस्टमर डेटाबेस। तो ये देखिए मैंने जो टेबल यूज़ किया है वो है कस्टमर डिटेल। तो अगर आप टेबल क्रिएट कैसे करना है ये जानना चाहते हैं तो मेरी एक चैनल के ऊपर वीडियो है जिसका नाम है रिट्रीव डेटा फ्रॉम MS असेस डेटाबेस। तो उसमें मैंने टेबल क्रिएट करना भी आपको बताया, काफ़ी इजी है। तो ये मेरे पास 4 कॉलम है इस टेबल के रिलेटेड। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें जो डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है वो ये सारा डेटा है। तो इस डेटाबेस को हमने यूज़ करना है असेस के डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो इस फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ ऐप अंडरस्कोर डेटा के ऊपर राइट क्लिक करना है और एग्जिस्टिंग आइटम पे जाना है और यहाँ से हमने वो असेस की फ़ाइल को ब्राउज़ करना है, जो फाइल मैंने आपको अभी दिखाई है। तो यहाँ से देख लेते हैं कहाँ पे है हमारा कस्टमर डेटाबेस। तो ये मेरा कस्टमर डेटाबेस है, इसको ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, मेरा जो डेटाबेस है वो आ चुका है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए अब कोडिंग वाला पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सर्च बटन के ऊपर कोडिंग करनी है। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा ताकि मेरे पास कोड एडिटर खुल जाए। तो जो 2 इम्पोर्टेंट मैंने नेम स्पेसेस यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो है सिस्टम डॉट डेटा और उसके बाद में सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। तो ये दोनों आप नोट डाउन कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर 4 जो हैं मैंने यूज़ करने हैं और क्लासेस यूज़ करनी है। तो कोडिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है, वो कोडिंग मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा एक PDF फाइल की तरह। तो ये मेरे पास ऑलरेडी 4 क्लासेस जो हैं उनके ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर करके रखे हुए हैं। तो इनको अपनी क्लास के अंदर हमने यूज़ करना है। पहला है OLEDB कनेक्शन, दूसरा है OLEDB डेटा अडेप्टर, तीसरा है OLEDB कमांड, चौथा है डेटा सेट। तो ये थ्योरेटिकली क्या होते हैं ये आप नेट से देख सकते हैं। तो ये चारों ही क्लासेस जो हैं आपकी कनेक्टिविटी, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को कमांड भेजनी, ये सारे काम ये चारों क्लासेस करती हैं। तो चलिए अब सर्च बटन की कोडिंग कर लेते हैं। तो ये कोडिंग भी मैंने पहले ही कर रखी हुई है। इसको बटन क्लिक के इवेंट के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो काफ़ी इजी कोडिंग है। मैंने प्रोवाइडर यूज़ किया है असेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये वाला।
डेटा सोर्स में मैंने सर्वर डॉट मैप पाथ इसलिए यूज़ किया है ताकि जहाँ भी मेरा प्रोजेक्ट सेव होगा वहाँ से अपने आप ही ये प्रोजेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करेगा और उसके अंदर फोल्डर होगा ऐप अंडरस्कोर डेटा, और उसके अंदर जो है डेटाबेस मेरा फाइंड आउट करेगा। तो सिक्योरिटी मैंने फॉल्स की है, यूज़र ने पासवर्ड फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये कमांड यूज़ की है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल वेयर कस्टमर आईडी टेक्स्ट बॉक्स 1 के इक्वल हो जाए। तो आपको क्वेरीज तो आती होंगी, वो क्वेरीज के अकॉर्डिंगली मैंने वेयर क्लोज यूज़ की है। बाद में मैंने वो वाली डेटा अडेप्टर यूज़ किया है और डेटा सेट को उसके थ्रू फिल कर दिया है। डेटा सेट में जो सारा डेटा मेरे पास आएगा, फिर मैंने देखना है कि अगर उसमें रोज़ जो है वो 1 के बराबर है तो हम कह देंगे कि रिकॉर्ड फाइंड आउट हो गया है हमारा। और बाद में टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर उस टेबल की रोज़ से जो रिट्रीव हुई है उसमें से कॉलम जो है उनका डेटा रिट्रीव करेंगे। अगर नहीं कोई रो रिट्रीव होती तो हम लिख देंगे कि कस्टमर विद आईडी नोट फाउंड। तो ये हमारी सर्च की कोडिंग है। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और चाहे तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सारी कोडिंग दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब अपडेट की कोडिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने अपडेट बटन के ऊपर जो क्लिक इवेंट है उसके ऊपर कोडिंग करनी है। तो ये कोडिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो इस कोडिंग को भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो ये देखिए मैंने प्रोवाइडर सेम ही यूज़ किया है। जब भी आपने एसएस का डेटाबेस यूज़ करना है तो ये प्रोवाइडर यूज़ करना है, और उसी तरीके से डेटा सोर्स के अंदर उस फाइल का पाथ जो है सर्वर डॉट मैप पाथ के साथ देना है। तो बाद में मैंने अपडेट कमांड यूज़ की है और उसके थ्रू मैंने सारे कॉलम्स की वैल्यू सेट की है, और किस कॉलम की जिसका कस्टमर आईडी मेरे टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट के साथ मैच करेगा उसकी वैल्यूज़ मैं अपडेट करूँगा। तो उसी तरीके से मैंने एग्जीक्यूट करवा दी है क्वेरी, और बाद में एक मैसेज शो करवा दिया है कि डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। तो ये मेरा अपडेट की कोडिंग है। आप वीडियो को पॉज करके इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे मैं सारी कोडिंग आपको दे दूंगा। तो चलिए मेरा प्रोजेक्ट जो है, ये एग्जांपल जो है इसकी कोडिंग भी प्रॉपर कर दी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को अब रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे कोई रोल नंबर सर्च करके देख लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो है डेटा 115 के रिगार्डिंग आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कोई सिटी इसका चेंज करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा लेबल 3 के अंदर कि डेटा हैज़ बीन अपडेटेड विद कस्टमर आईडी 115। और दोबारा से यहाँ 115 को सर्च करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जो मैंने दिल्ली से मुंबई किया था वो डेटा अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से बड़े ही इजी वे के साथ आप जो है डेटा को अपडेट और एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OLEDB कनेक्शन इन ASP.NET। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल या कोई भी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस सर्कल के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं डेली कोई ना कोई प्रोग्राम डालता रहता हूँ इजी वे के साथ। तो आप इस तरीके से डे बाय डे जो है ASP.NET और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरे अदर वीडियो लिंक देखने हैं तो इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।